हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्री धाम वृंदावन से मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप ही के चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। और अभी हमने जो श्रृंखला चलाई हुई है श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल में हम चले हुए हैं। और यह विचार मन में तो बहुत समय से था कि एक बार समय मिलेगा तो श्रीमद् भागवत का मूल पाठ में जो है रिकॉर्ड करके उसको सुलभ करेंगे, लोगों के लिए सोशलाइज करेंगे। तो समय नहीं मिल पा रहा था। प्रेरणा तो बहुत दिन से थी ठाकुर जी की। अभी जाके जो है कुछ दिनों से ये श्रृंखला चली। पहले स्तोत्र आपको सुनाए, फिर सहस्त्रनाम स्तोत्र, अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, नाना प्रकार के आपको मैं ढूंढ ढूंढ के लेके आया। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो मन में जो है उसको पूरा कर लिया जाए। तो श्रीमद् भागवत के मूल पाठ की मन में थी, लेकिन गुरुजी की ऐसी प्रेरणा, भागवत भगवान की ऐसी कृपा, मन में विचार जगा के मूल पाठ तो करेंगे ही, उसके साथ में हम अर्थ सहित करेंगे। तो ये मूल जो टीका है श्रीमद् भागवत की गीता प्रेस गोरखपुर की, 2 खंडों में आती है। तो प्रथम खंड अभी चला हुआ है जो बड़े विस्तार से हैं, यानी कि जो 18,000 श्लोक हैं, प्रत्येक श्लोक का पाठ और उसकी व्याख्या, कोई भी श्लोक मिस नहीं होगा। तो ऐसा मन में विचार आया, बहुत दिन से था, अभी चला हुआ है। आप सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें, जन जन में फैलाएं, पहुंचाएं। और आज मैं पिछले कल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप जिस दिन देख रहे हैं, आज जो है गुरु पूर्णिमा का पर्व है। तो हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आप सभी को गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जो भी गुरुजन हैं उन सभी के चरणों का आप ध्यान करते हुए आज की कथा प्रसंग में हम प्रवेश करेंगे। और गुरु का बड़ा महत्व होता है जीवन में। तो गुरु पूर्णिमा के पर्व पे हम भी गुरु स्थान जाएंगे। पिछले 2 साल से ऐसा सौभाग्य मिल रहा है कि गुरु स्थान जाना सुलभ हो रहा है। गत 2 वर्ष पूर्व जो कोरोना काल आया, उसमें कुछ ऐसा समय आया कि उसके बाद फिर जो गुरु पूर्णिमा का आयोजन था वो बीच में पोस्टपोन्ड करके उसको जो है गोपाष्टमी पे फिक्स कर दिया गया। तो नवंबर में होता है। तो अभी आप जहाँ जहाँ हैं वहाँ से अपने अपने गुरुजनों का ध्यान करते हुए आज गुरु पूर्णिमा के महोत्सव की गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी अपने अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए आज गुरु पूर्णिमा के पर्व को मनावें। आपके नज़दीक में गुरु स्थान होवे तो वहाँ जाके दर्शन करके आवें, नहीं तो आपके गुरुजी का चित्रपट होवे उसका पूजन कर लेवें। तो गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम भी आज गुरु स्थान जाएंगे अपने। तो आइए, श्रीमद् भागवत में महात्म में हम चल रहे हैं। प्रथम स्कंद का हमने पिछले कल श्रवण किया, प्रथम अध्याय का, श्रीमद् भागवत महात्म के प्रथम अध्याय का। आज हम द्वितीय अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग करना है। बड़े विस्तार से मैं आपको एक एक श्लोक पढ़ के और फिर उसका अर्थ श्रवण कराऊंगा। आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें और बैठ जाएं, संभव हो सके तो, अन्यथा तो जो कार्य कर रहे हैं आप करते रहें। श्रवणम पहली भक्ति है भगवान की। तो ये भागवत श्रवण करने का हमको सौभाग्य मिला हुआ है। बहुत दिन से ये मन में आशा थी, अभी पूर्ण हो रही है। बड़ी प्रसन्नता है और स्वांता सुखाय, इसमें मेरा भी लाभ है। मैं अपने लिए भी यह कुछ कर रहा हूँ और आप भी इसको शेयर करेंगे तो आपको भी इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए आरंभ करते हैं श्रीमद् भागवत का। बड़ा ही जो मार्मिक श्लोक है, हाँ, भगवान के चरणों में शरणागति का। आइए उसको हम आप गान करेंगे और तत्पश्चात श्रीमद् भागवत के महात्म के द्वितीय स्कंद में हम प्रवेश करेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं
श्रीमद्भागवत महात्म्यम् अथ द्वितीयोऽध्यायः। नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथम् श्रीकृष्ण चरणाम्बोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। नारद जी कहते हैं, हे बाले, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? चिंता न करो। तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। क्योंकि द्रौपदी चो परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता गोप सुंदरियों स कृष्ण क्वापि नो गतः। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनात किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े गए हैं। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्यों सततं प्राणतोदिक त्वया हूतस्तु भगवानो याति नीचे ग्रहेष्वपि। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर में भी चले जाते हैं। हाँ, सत्यत्रेता सत्यादि त्रियुगे बोधो वैराग्यो मुक्ति साधको कलौ तो केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी इति निश्चित्र चिद्रूप्यो सद्रूपां त्वं ससर्जः परमानंद चिन्मूर्ति सुंदरीं कृष्ण वल्लभाम्। इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन हैं, किंतु सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन हैं, किंतु कलिकाल में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। यह सोचकर ही तो परमानंद चिन्मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्रीहरि ने अपने सत्व स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्णचंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। बद्वांजलिं त्वया पृष्ठं किं करोमीति चैकदा त्वं तदा ज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। अंगीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो भूद्धरिस्तदा मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकाविमौ। पोषणं स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोसि च। भूमो भक्ति विपोषायो छाया रूपं त्वया कृतम्। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को ही तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में। तुम अपने साक्षात स्वरूप में वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। मुक्ति ज्ञानम विरक्तम च सहकृत्वा तय गता भुवि कृतादि द्वापराश्यान्तं महानंदेन संस्थिता कलौ मुक्तिं क्षयं प्राप्त पाखंडमय पीडित त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुंठं पुनरैवश स्मृत्वा त्वयापि छात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयो मे च पार्श्वे स्वस्वैव रक्षितौ। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आईं और सत्ययुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रहीं। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती हैं और फिर चली जाती हैं, किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। उपेक्षात कलौ मंदौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिंता मुंचन त्वं उपायं चिंतयाम्यहम्। फिर मैं भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। कलीना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिस्त्वं स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने अन्यधर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। सुमुखी, कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं
नारद बाबा कह रहे हैं भक्ति से तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारा प्रचार प्रसार करूंगा। हाँ, कलिकाल में तुम्हारा ही बोलबाल होगा। त्वदन्विन्ताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविहो पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरम् येषां चित्ते वसेद्भक्ति सर्वदा प्रेमरूपिणी न ते पश्यन्ति कीनासं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वो भक्तियुक्तो मनस्कानां स्पर्शेन न प्रभुर्भवेत्। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटके भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। हाँ, क्या बात कह दी है महाराज। भक्ति की बड़ी विशेषता है कलिकाल में। हाँ, भक्ति यदि है तो देखो भगवान दोषों को भी अनदेखा कर देते हैं। हाँ, साक्षात लिखा है बेखटक भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपणी भक्ति निवास करती हैं, वे शुद्ध अंतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेन कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। तप, वेद अध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपीजन प्रमाण हैं। नृणाम जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्ण पुरस्थितो भक्तिद्रोह कराये चौते सीदंती जगत्रये दुर्वासा दुःखमापन्ना पुरा भक्ति विनंदिको अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम योगैरलम मखै अलम ज्ञान कथालापैर्भक्तिरैकैव मुक्तिदाः। मनुष्यों को सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। हाँ, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया, कथाओं में भी कहता हूँ कि यदि आपको हृदय में भक्ति है, आपके हृदय में भगवान से प्रेम है, तो ये भगवान की अनन्य कृपा है। जो जाने ही ताए देव जनाई, भगवान ने कृपा करी तभी आपको भक्ति प्राप्त है, अन्यथा तो बहुत नास्तिक घूम रहे हैं। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं ना, वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं, एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत उवाचो, अब सूत जी कहते हैं, इति नारद निर्णीतम स्वमाहात्म्यम निशम्यसो सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदम वाक्यम अब्रवीत। इस प्रकार नारद जी ने निर्णय किए हुए अपने महात्म को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी। भक्तिरुवाच, अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मय निश्चला न कदाचिद् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा कृपालुना त्वया साधौ मद्बाधा ध्वंसिताङ्क्षणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय। नारायण जी, आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो, आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया है, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत उवाचो, तस्यावचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतो तयोर्बोधन मारेभे कराग्रेण विमर्दयन् मुखं संयोज्य कर्णान्ते सद्मुञ्चैः समञ्चरन् ज्ञानं प्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्यो प्रबुध्यताम्। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुर् बोध्यमानो तदा तेन कथञ्चिञ्चोत्थितो बलात् नेत्रैरवलोकन्तौ जम्भ्रन्तो सालसावभौ वक्वत्पालितौ प्रायः शुष्ककाष्ठा समांगभौ। सूत जी कहते हैं, भक्ति के वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। ज्ञान उठो, वैराग्य उठो। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर जोर से कहने लगे, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि की
वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करने पर भी वह जब नहीं जागे, इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जम्हाई लेते रहे और नेत्र उघाड़ कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगलों की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग प्रायः सूखे काष्ठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। छुच्छामोतो निरीक्षैव पुनः स्वापोपरायणो ऋषिश्चिंता परो जातो किम विदेहम मयेति चो। इस प्रकार भूख प्यास से मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरं चिन्तयन्नति गोविंदम स्मारयामास भार्गवो व्योमवाणी तदेवा भून्मार्षेकिद्यतामिति उद्यम सफलस्तेयं भविष्यन्ति न संशयो एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचरो तद्धि कर्मा विदास्यन्ति साधव साधुभूषणो शत्कर्माणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयो गमिष्यन्ति क्षणात् भक्ति सर्वतः प्रसरिष्यते इत्याकाशवच स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे निधि ज्ञातोमिति ब्रुवन्। इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। सौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि मुने खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवर्षि इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान कराते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। नारद उवाचो अनया आकाशवाण्यापि गोपत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभासयोः। इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत उवाचो तत्र द्वावपि संस्थाप्यो निर्गतो नारदो मुनि तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य प्रक्षान्मे मुनीश्वरान् प्रक्षन् मार्गे मुनीश्वरान् वृतान्तो श्रूयते सर्वे किंचिन् निश्चित्य नोच्यते असाध्यं केचन प्रोचिर दुर्गेयमिति चापरे मूकी भूतान तथान्यस्तु कियंतस्तु पलायतो। सूत जी कहते हैं, सौनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर न देता। किन्हीं ने उसे असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है, कोई सुनकर चुप हो गए और कोई कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टूल कर खिसक गए। मूकी भूता तथा न्यस्तु कियंतस्तु पलायत। कुछों ने तो कह दिया, बोले महाराज जाओ कह दो नारद जी से गुरुजी ने मौन व्रत धारण किया है। और कुछ लोग पीछे के द्वार से चले गए क्योंकि नारद जी आ रहे हैं सत्कर्म की परिभाषा पूछने के लिए। हाँ भाई, किसी को सर्दी जुकाम हो जाए तो कोई भी बता देता है कि फलानी दवा ले लो, डिस्प्रिन ले लो, ठीक हो जाओगे। और कोई डॉक्टर अगर पूछे किसी से कि भाई सर्दी जुकाम की दवा बताओ तो आश्चर्य है ना, डॉक्टर स्वयं पूछ रहा है। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और वो पूछ रहे हैं सत्कर्म की परिभाषा क्या है। तो छोटे मोटे महात्मा तो जो बेचारे बताने में असमर्थ थे, कुछ तो मूकी भूता तथान्यस्तु कियंतस्तु पलायता, कुछ मौन हो गए और कुछ महाराज आश्रम से पलायन कर गए। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेदध्वनि वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों नहीं जगाए, तब और कोई उपाय नहीं है। हाहाकारो महान आसीत् त्रैलोक्ये विस्मयावह वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठेर्विबोधितम् भक्ति ज्ञान विरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा
उपायो ना परोस्तीति करणे करणे जपंजना। करणे करणे जपंजना महाराज, सब में बात फैल गई। हाँ, योगिना नारदेनापि स्वयं नु ज्ञायते तो यत् तत्कथं शक्यते वक्तुरमितेररिहमानुषैः एवं ऋषिगणैः पुष्टिर्निर्णयोक्तं दुराशदं ततश्चिन्तातुरः सोतो बदरीवनमागतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयो तावद्ददर्श पुरतः शनकादीन् मुनीश्वरान् कोटिशौर्यशमाभासानुवाचो मुनिषत्तमो। महाराज, ये तीनों नहीं जगाई जा सके तब और कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगी राज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह सब बात दुसाध्य है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। बद्री वन नाम बद्र का आश्रम, बद्रीनाथ धाम। अभी 4 धाम की यात्रा चली हुई है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। हमारे उत्तर भारत के 4 धाम बड़े प्रसिद्ध हैं, तो अभी 4 धाम की यात्रा चली हुई है। तो बद्रीनाथ धाम में नारद जी पहुंचे हैं। बद्रीनाथ धाम का बड़ा महत्व है। हम कथाओं में बताते हैं कि जो लोग एक बार बद्रीनाथ धाम चले जाते हैं और दर्शन करते हैं बद्रीनाथ भगवान का, तो नर नारायण वहाँ तपस्या में लगे हैं, तो दर्शन करने वाले दर्शनार्थी को नर नारायण प्रभु अपने भजन का 6वां हिस्सा उनको दे देते हैं और उनका कल्याण हो जाता है। इसलिए कलिकाल में बड़ी महत्वता है वहाँ की। वैकुंठ बताया कलयुग में बद्रीनाथ धाम को, तो जरूर जाना चाहिए। हम भी जाएंगे, देखो अगली साल ठाकुर जी ने चाहिए तो महाराज नारद जी आ गए बद्रीनाथ में आ गए, बद्री वन में चले आए। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहाँ उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनि श्रेष्ठ कहने लगे हैं। नारद उवाचो इदानीं भूरि भाग्येन भवद्विषङ्गमो भवत् कुमाराम्रो व्रतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुता पंचहायन संयुक्ता पूर्वेषामपि पूर्वजो सदा वैकुण्ठनिलया हरिकीर्तन तत्परा लीलामृतरसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीवनः। ये मेरे को बड़ा सुंदर अर्धाली लगती है श्लोक की। कथा मात्रैक जीवन हो, जिनका जीवन ही कथाएं हैं। महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवान लीला अमृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरिशरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचो अतः कालो समादिष्टो जरायुष्मान्न वादते। हरिशरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं। यह वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। हाँ, भगवान की शरणागति का भान हमेशा बनाए रखिए मन में। येषां भूभंगमात्रेण द्वारपालौ हरिपुरा भूमो निपतितौ सद्यो यत्कृपाता पुरं गतौ अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परे। पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से पुनः वैकुंठ लोक पहुंच गए। धन्य है इस समय आपका दर्शन, बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपका अवश्य कृपा करनी चाहिए। मेरे ऊपर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। अशरीर गिरोक्तम यत् किं साधनमुच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरम् भक्ति ज्ञान विरागाणां सुखमुत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वं प्रयत्नतो। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए, आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह से इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। कुमारा ऊंचू
मां चिंतां को हृदय वर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायं सुख साध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणि सदा श्रीकृष्णदासानाम् अग्रणीयोर्गभास्कर त्वयि चित्रं न मन्तव्यं भक्त्यर्थमनुवर्तिनी घटते कृष्णदासस्य भक्ति संस्थापना सदा ऋषिर्भिर्बहो लोके बहवो लोके ऋषिर्भिर्बहवो लोके पंथान प्रकटीकृता श्रमसाध्याश्च तैः सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रद वैकुण्ठः साधको पन्थः सतुकोऽप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषो प्रायो भाग्येन लभ्यते शतकर्म तव निर्दिष्टं व्योमवाचा तु यत्पुरा तदुच्यते शृणुस्वाद्यो स्थिरचित्तो प्रसन्नधि सनकादि ऋषि बोले, हे देवर्षि नारद, आप चिंता न करिए, मन में प्रसन्न हो जाइए। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी, आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्णदासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं वह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाले मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं। आप प्रसन्न हो और समाहित चित्त होकर सुनिए। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञाश्च ते तु सर्व सत्कर्म ते तु कर्म विसूचको। बड़ा सुंदर श्लोक है। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ, योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च, स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्मो विसूचको। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये शब्द तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही ओर संकेत करते हैं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालाप सतुगीत सुखादिवे भक्ति ज्ञान विरागाणाम तद्घोषेण बलं महत् प्रजिष्यन्ति द्वयो कष्टं सुखं भक्तिर्भविष्यति प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वने कलेर्दोषा इमे सर्वे सिंहशब्दाद्वृता इव। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका गान शुकादि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इसके ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और वह भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। बोल भागवत भगवान की जय। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम वर्षावहो प्रतिगेहम प्रतिजनम तत्क्रीडां करिष्यति। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाले भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करोगे। नारद उवाच वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठैर्प्रबोधितं भक्ति ज्ञान विरागाणां नोतिष्ठित्रकं यदा श्रीमद्भागवतालाप तत्कथं बोधनिष्यति तत्कथासु तु वेदार्थं श्लोके श्लोके पदे पदे छिन्दन्तु संशयं येन भवन्त्यो मोहदर्शनो विलम्ब्यो नात्र कर्तव्यो शरणागतवत्सलो। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जगेंगे, क्योंकि सब उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए मेरा यह संदेह दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलंब न कीजिए। कुमारा ऊचो वेदोपनिषदां सारा जाता भागवते कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन् नास्ते न स्वाद्यते यथा स भूय स पृथक भूतं फले विश्वमनोहर यथा दुग्धे स्थितं सर्पिर्न स्वादायोपकल्पते पृथक भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम्।
इक्षूणामपि मध्यान्तं शर्करावाप्य तिष्ठति पृथग्भूता च सामिष्टा तथा भागवती कतो इदं भागवतं नामं पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितं वेदांत वेद सुष्णाते गीताय अपि कर्तरि परितापवती व्यासे मुह्येत ज्ञान सागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोक समन्वितं तदीयो श्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायणो तत्र ते विस्मय केन यतः प्रश्न करो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोक दुख विनाशनम। सनकादि कहते हैं श्रीमद्भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता ही है किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, वही जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी वह स्वादवर्धक हो जाता है। खांड ईख से और छोर और बीच में व्याप्त रहती है, गन्ने के बीच में चीनी व्याप्त है तथा अलग होने पर भी उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसे ही यह भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री वेद व्यास जी ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान वेदव्यास खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही इनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं? आपको उन्हें सुख और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। नारद उवाचो यद्दर्शनं च विनिहन्त्य शुभानि सद्यो श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्धितानां निःशेष मुख गीत कथैकपानो प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोस्मि। नारद जी कहते हैं, महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाये हुए भगवत कथामृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। आहा, देखो, प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेमा भक्ति की बात आ गई। भगवान की भक्ति कई प्रकार से होती है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इसमें कर्म योग बड़ा मुश्किल है, ज्ञान योग भी असंभव है, हर समय ज्ञान नहीं रह पाता। अपनी बारी आती है तो ज्ञान लुप्त हो जाता है। हाँ, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर जे आचरहि ते नर न घनेरे। दूसरों को ज्ञान तो दिया जा सकता है लेकिन जब अपनी बारी आती है तो ज्ञान कहाँ चला जाता है। हाँ, तो प्रेम लक्षणा भक्ति ये ऐसा मार्ग है। प्रेम तो किया जा सकता है, अपने परिवार से प्रेम करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं, धन से, कारोबार से, संबंधियों से प्रेम करते हैं। इसी प्रकार प्रेमा भक्ति की बात कही गई है भागवत में। तो भैया, और कुछ ना हो सके तो भगवान से प्रेम कर लो। प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से ही आपकी शरण लेता हूँ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम नासं विदाय हि तदोदयते विवेको। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने पर मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके ज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक होता है। यही बात भागवत के महात्म्य में कही गई है और यही बात रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होगा और सत्संग को मिलेगा जो भगवान की कृपा होगी। तो बड़ी भगवान की कृपा है, हम आपको यह सत्संग मिल रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा। और इसी श्लोक 73 श्लोक हैं, इसमें 73 श्लोक हैं द्वितीय अध्याय में और बड़ा विस्तार से यह अध्याय है। मैंने गाया, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीमद् भागवत की पूरी कथा की जाए तो कितना समय लगेगा। 7 दिन में करते हैं, 3 घंटे की कथा होती है, बड़ा सूक्ष्म रूप करना पड़ता है। लेकिन एक बार मन में इच्छा थी कि विस्तार से करना है और उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके लोगों के लिए सुलभ करनी है।
और बहुत दिन से आशा थी मन में, वो अब देखो ठाकुर जी की कृपा से समय मिला हुआ है। और वही समय आपका सबसे बड़ा उपयोगी है जिस समय आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं। बस तो इस समय ये बड़ा सुंदर समय मिला हुआ है। और आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, द्वितीय अध्याय की हमने कथा सुनी महात्मा की। अपने अपने गुरुजनों के चरणों में सभी प्रणाम करेंगे। और गुरु पूर्णिमा की आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अपने अपने गुरुजनों का सभी का पूजन करें। गुरु किसी शरीर का नाम नहीं है, गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु तत्व है। हाँ, वह तत्व हमें ज्ञान प्रदान करता है और भगवान का साक्षात्कार करा देता है। तो गुरु का केवल इतना ही काम है कि अज्ञान को मिटा के भगवान से साक्षात्कार करा देना। तो आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो आपने अपने जीवन में गुरु धारण किए हैं। तो आपके जो जो गुरुजन हो उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम वाणी को विराम देते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, में शेयर जरूर करें। ये भागवत की बृहद श्रृंखला अभी आरंभ हुई है, पता नहीं कब तक चलेगी। और भागवत के बाद फिर रामचरितमानस है, मैं अन्य अन्य पुराणों को लेके लाता रहूँगा आपके लिए। आप ऐसे ही प्रेम बांटते रहें, बढ़ाते रहें, इसको शेयर करते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ठाकुर जी से आपकी मंगल कामना की प्रार्थना करते रहते हैं। एक बार पुनः गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी VKVPS परिवार के सदस्यों को हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। एक बार पुनः श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन राधा मदन गोपाल जी की सन्निधि एक बार पुनः आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।